नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है जूरिस्प्रूडेंस का जो है ये सेकंड जो है आप लोग का लेक्चर है, जो कि फर्स्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि जो है व्हाट इज लॉ, मतलब जो है लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है। जूरिस्प्रूडेंस के जो है तौर पर विधि शास्त्र के जो है अकॉर्डिंग जो है कानून क्या होता है। ये पहला लेक्चर था, आप लोग देखे होंगे बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से, और आपको समझ में भी आया होगा। अब जो है ये आप लोग का जो है सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, ये देखिए। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा जो है कुछ चीजें जो है, जैसे कि जो है मीनिंग बताऊंगा, जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन, उसका परिचय क्या होता है। इसके बाद हम जो है बताएंगे आपको जो है डिफिनीशन मतलब उसकी जो है परिभाषाएं बताएंगे, जो है किन्होंने दिया है, क्या इसकी परिभाषा है एक्चुअली में कि नहीं है। बाद हम लोग जो है लास्ट पॉइंट देखेंगे नेचर का मतलब होता है प्रकृति। ठीक, तो इतना चीज जो है मतलब 4 पॉइंट जो है हम लोग जो है देखेंगे इस वीडियो में। जैसे पहला आपको बता दिया ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। ठीक, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मीनिंग हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, डेफिनेशन हुआ एंड जो है नेचर हुआ। ठीक, हिंदी में इसे कहते हैं अर्थ कहते हैं, परिचय कहते हैं, परिभाषा और प्रकृति। ये चारों पॉइंट में हम जो है बात करेंगे। आपको सही तरीके से और अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से बने रहना होगा वीडियो में और लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको जो है पूरी जानकारी मिल पाएगी और आपको जो है ये वीडियो समझ में भी आएगा। जो है जूरिस्प्रूडेंस आपको पता होगा कि जो है अक्सर करके जो है लोगों को समझ में नहीं आता है। ये कस्टम रूल है, मतलब इंस्टीट्यूशन जो है इतना समय बना हुआ है, जो संविधान के अकॉर्डिंग आप लोग कानून पढ़ते हैं, जो कि मैंने जो है फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था। लेकिन जो है ये जो है आप लोगों के जो है सदियों से चला आया, मतलब और चलता रहा और अभी भी चल रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब देश आज़ाद हुआ तब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है इंडिया में हमारे देश में जो है रूल बना, कानून बना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है सारी चीज़ें अब जो है प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। लेकिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो है ये अहम रोल प्ले करता है, मतलब जूरिस्प्रूडेंस। ये हर जगह है। आप आईपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़ेंगे, सीपीसी पढ़ेंगे, कोई भी एक्ट पढ़ लेंगे, कोई भी कानून पढ़ेंगे, हर जगह है। ठीक, तो चलिए जो है एक एक करके जो है हम लोग जो है देखते हैं। आपको नोट डाउन करना होगा, नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग जो है एक पेन और जो है एक जो भी जिसमें भी आप लोग जो है राइट कर रहे हैं उसे लेकर के बैठिएगा। जो चीज़ मैं बताऊंगा वो चीज़ नोट करते चलिएगा। ठीक, तो ध्यान से बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होगा क्योंकि वहीं पर जो है सारे लेक्चर्स जो है प्रोवाइड होते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है, वास्तव में जो है मीनिंग इसका क्या होता है। मीनिंग इसका जो है आप लोग को बता दूं जो है क्या होता है। ये इसका मीनिंग है टू जो है लैटिन टर्म का। ये जो है आप लोग का जो है ये वर्ड जो है ये आप लोग का जो जूरिस्प्रूडेंस जो बना हुआ है, लेकिन जो है ये जो है लैटिन भाषा से लिया गया है आपका जूरिस्प्रूडेंस वर्ड। अब देखिए जो है इसमें जो है जैसे कि ये जो है इसमें जो है 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट मिलकर के जो है आप लोग का जो है जूरिस्प्रूडेंस बना हुआ है। सबसे पहला जो है जूरिस, जिसे हम लोग कहते हैं। जूरिस का मतलब होता है क्या, लॉ, मतलब लीगल तरीके से और सही तरीके से एक विधि, एक कानून। जूरिस का मतलब होगा ही, आपको पता होगा कि जो है जूरिस कहते हैं ना, जूरिस जो विधि शास्त्र होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या, कौन सा वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं प्रूडेंशिया। प्रूडेंशिया का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब पूरे कानून को जो है स्टडी करने के बाद जो है उसे जो है पूरी तरह से जो है नॉलेज प्राप्त हो। तो इसी 2 वर्ड से मिल करके जो इसी लैटिन जो है 2 वर्ड से मिल करके जो है ये आपका जूरिस्प्रूडेंस जो है बना हुआ है। ठीक, और इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विधि शास्त्र। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जूरिस्प्रूडेंस का जो है मीनिंग क्या होता है। मैं आपको जो है फुल डिटेल में बताऊंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, आप बुक में जाकर के पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, आगे चल के पीसीएसजे, एपीओ या कोई पूछे जो है आप लोग बता लीजिए। ठीक, बाकी इसे समझना और इसे पढ़ना तो आपके बस की बात नहीं, ना तो मेरे बस की बात है, किसी के बस की बात नहीं। ये अलग अलग तरीके से ये जूरिस्प्रूडेंस आपका बहुत जो है घुमावदार सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड है, इसे इजी वे में मत लीजिएगा। और दूसरा देखिए जो है इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। इसका मतलब देखिए जो जूरिस्प्रूडेंस का परिचय, इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो ध्यान से और अच्छे तरीके से सुनिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा। देखिए फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा भी। विधि के बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन ही जो है विधि शास्त्र कहलाता है। इसका ये परिचय दे रहा है। विधि शास्त्र विधि का वह शाखा है जिसमें विधि की जो है डिफिनीशन, मतलब जो है परिभाषा, इसके बाद व्याख्या, उसका जो है एक्सप्लेनेशन, इसके बाद आपको जो बता दूं जो है स्रोत, उसके जो है सोर्सेस, इसके बाद कारण होते हैं रीजन, इसके बाद प्रकृति जो है नेचर, इसके बाद क्षेत्र मतलब एरिया, इसके बाद जो है उपयोगिता जी। ठीक, यूजुअल। तो ये सब जो है सारे वर्ड जो है आप लोग के जूरिस्प्रूडेंस में आते हैं। ईटीसी मतलब जो है
से संबंधित विविध पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इन सभी जो है पहलुओं का अध्ययन जो है किया जाता है इसमें जो है, इसके डिफिनीशन के बारे में, इसकी उपयोगिता, इसके नेचर्स, इसके स्कोप क्या क्या हो सकते हैं, और भी जो है ETC करके दिया गया है। इतने जो मैं बताया हूँ इतने ही लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि सब कुछ जान जाओ, दिक्कत होगा आपके साथ। ज़्यादा जो है नॉलेज भी लेना जो है थोड़ा जो है अनकम्फर्टेबल फील होता है। ठीक, अब आगे लिखिए, इसमें जो है आगे जानिए, विधिराज की ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो है मनुष्यों का आचरण, व्यवहार और जो है कार्य प्रणाली को जो है नियंत्रित किया जाता है। ये 3 पॉइंट लिखिए, कौन कौन से? आचरण, व्यवहार, इसके बाद जो है कार्य प्रणाली। मतलब जो है जो आप काम कर रहे हैं, आपका स्वभाव, आचरण कैसा है और आपका जो है व्यवहार कैसा है, ये 3 चीजों पे जो है आपका जो है ये ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है डिपेंड करता है। अब आगे देखिए, जो है जिसके वजह से जो है शांत व्यवस्था कायम रहती है, जिसकी वजह से जो है शांत व्यवस्था कायम रहती है। अगर आप लोग के अंदर जो है 3 चीजें हैं, जैसे आचरण आपका सही है, व्यवहार आपका सही है, इसके बाद आपकी कार्य प्रणाली मतलब काम करने की जो है आपकी जो है क्रिया जो है सही है, तो आप हमेशा जो है शांत स्वभाव और अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यही जो है इसका जो है क्या है, इंट्रोडक्शन, मतलब इसका ये परिचय है। अब देखिए जो है तीसरा पॉइंट क्या है, डिफिनीशन जानिए। डिफिनीशन मतलब जो है परिभाषा। अब परिभाषा आपको बता दूं जो है कहीं भी जो है रिटर्न नहीं है, ना तो कहीं जो है इसे डिफाइन किया गया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है डिफिनीशन ये चीज होता है रियल में। लेकिन कुछ ज्यूरिस्ट थे, कुछ जो है विधिशास्त्र थे जिन्होंने जो है इसे जो है डिफाइन किया है, वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए वैसे तो डिफाइन जो है बहुत लोगों ने किया है, लेकिन 3 से 4 जो आप लोग के मेन है, जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप लोग जो है PCSJ एग्जाम देंगे वहां पूछे जाएंगे, तो उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक, तो नोट डाउन करिए, जो है आप लोग जो है डिफिनीशन किसके अनुसार जानिए जो है। तो सबसे नंबर जो है आपके जो है लिखिएगा जो है ऑस्टिन के अनुसार। ठीक, पहला डिफिनीशन जो है ऑस्टिन ने दिया था। अब ठीक, तो ये डिफिनीशन में लिखिएगा, पहला पॉइंट जो है ऑस्टिन। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा था द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, मतलब जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने कहा था कि जो है फिलॉसफी लॉ है जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। ठीक, ये कहा इन्होंने। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं, फिर आगे जो है इन्होंने जो है 2 पार्ट में से जो है डिवाइड कर दिया है ज्यूरिस्प्रूडेंस को। देखिए पहला क्या है, पहला पॉइंट है कि जनरल जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें कहा इन्होंने जो है फिलॉसफी ऑफ जो है पॉजिटिव लॉ। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि पार्टिकुलर जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसे लिख लीजिएगा आप लोग जो है, इट इज साइंस ऑफ एनी सच सिस्टम ऑफ जो है पॉजिटिव लॉ। इन्होंने जो है इसमें ये चीज कहा, मतलब जो है साइंस का पार्ट है, ये साइंस का सोर्स है एक तरह से, जो है इसे हम जो है साइंस भी कह सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस कहा जाए कि जो है इसे जो है विधि कहा जाए, कानून कहा जाए, किसके अकॉर्डिंग कहा जाए। आप लोग ये सब जो है सारी चीज जो है पढ़ेंगे इसकी जो है शाखाएं में। ठीक, इसके ब्रांचेस। आप देखिए जो है दूसरा डेफिनेशन क्या है, दूसरा डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए जो है किसका है, तो ये आप लोग का जो है हॉलैंड, HALLAND। ठीक, ये लिख लीजिएगा, आप लोग हिंदी में लिख लेंगे जो है। ठीक, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने क्या कहा, फॉर्मल साइंस लॉ, FORMAL, फॉर्मल साइंस। साइंस का स्पेलिंग तो आप लोग लिख देंगे। तो फॉर्मल साइंस लॉ इन्होंने कहा है, बस इतना ही जानिए, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब जो है तीसरा डिफिनीशन जो है किसका है, ये 3rd नंबर जो है डिफिनीशन जो है आप लोग 3rd नंबर नाम लिखिए जो है सामंड। ठीक, SALMOND। देखिए सामंड पढ़ा जाता है, लेकिन जो है सालमंड लिखा हुआ है, ये एल आपका साइलेंट रहता है इसमें। ठीक, अब देखिए जो है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है इसे जो है 2 पार्ट में जो है ड्राइव कर दिया है, 2 सेंसेस में जो है बांट दिया है। अब पहला सेंस आप लोग का है, देखिए जो है जेनेरिक सेंस जिसे हम लोग कहते हैं, और दूसरा सेंस इन्होंने क्या कहा जो है स्पेसिफिक सेंस। ठीक, ये 2 सेंस में इन्होंने बांट दिया। पहला सेंस जो है इन्होंने क्या कहा है, इसमें कुछ लिखा है, इन द जेनेरिक सेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइंड एज जो है साइंस ऑफ सिविल लॉ। इन्होंने क्या कहा जो है इसमें जो है पहले पार्ट में जो है साइंस ऑफ सिविल लॉ। ये याद रखिएगा, ये आपके जो है आप PCSJ का एग्जाम देंगे ना, तो वहां भी जो है क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इंटरव्यू में भी जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए। आप लोग जो है मॉक इंटरव्यू देखेंगे PCSJ का जो है, पुराने जो है आप लोग को जो है यूट्यूब चैनल पर अलग अलग जो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे जो है मैं खुद जो है आपको भेज दूंगा, तो वो सब सारी चीजें जो है वहां पूछे जाते हैं। ठीक, इन्होंने जो है ये पॉइंट लिखिएगा। अब जो है इन्होंने दूसरा क्या दिया है जो है स्पेसिफिक सेंस में जो है इन्होंने क्या कहा, देखिए जो इन द स्पेसिफिक सेंस ज्यूरिस्प्रूडेंस
कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ सिविल। इन्होंने जो है दूसरे जो है सेंस में क्या कहा कि जो है साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। जो साइंस आपका होता है ये जो है पहला प्रिंसिपल होता है किसका, सिविल लॉ का। इन्होंने ये जो है डिफाइन किया है। अब देखिए जो है एक और जुरिस है, ये तीन आप लोग के इंपॉर्टेंट है, लेकिन और एक लिख लीजिए जिनका नाम है देखिए EETN, मतलब जो है कीटान जिसे हम लोग कहते हैं, ये यहाँ रहेगा। ठीक, तो इनका जो है इनका मतलब क्या था, इन्होंने क्या कहा ये जानिए। जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक जो है अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि जो है आप लोग के जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बारे में कहा, जो सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे तरीके से जो है बैठाया जाए। तो अब ये जो है आप लोग डिफिनेशन के बारे में जान लिए। अब इन चारों लोगों में से जो है सबसे अच्छा डिफिनेशन जो है प्रेजेंट टाइम में कौन सा चल रहा है, तो सबसे अच्छा डिफिनेशन जो है आप लोगों के जो है ये लास्ट वाले जो है जूरिस्ट जिनका नाम था कीटान, इन्होंने जो है ये बेस्ट डिफिनेशन जो है आजकल जो है माना जाता है, और इन्होंने जो है बेस्ट डिफिनेशन दिया, एकदम इजी वे में इन्होंने जो है समझा भी दिया। जो आप लोगों के प्रोफेसर बताते होंगे, जो आपके टीचर भी बताएंगे, यही जो है आप लोग के डिफिनेशन जो है चलते हैं अधिकतर। ठीक, तो ये सब सारी चीजें आप लोग जो है समझ चुके हैं। अब जानिए जो है चौथा पॉइंट क्या है, नेचर इसका क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। ये तो आप लोग जो है प्रकृति आप लोग जो है हेडिंग डालिए, नेचर डाल लीजिए, इसमें लिखिए आप लोग जो है विधि शास्त्र की प्रकृति में जो है मतभेद है। कुछ विधि शास्त्र इसको जो है कला व कुछ जो है इसे विज्ञान भी कहते हैं। मतलब विधि शास्त्र आपस में जो है लड़ रहे हैं। मैंने कुछ विधि शास्त्र ऐसे हैं जिन्होंने जो है इसे कला कहा, जिन्होंने इसे जो है साइंस कहा, अलग अलग तरीके से जो है अपना ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि जो ये कहीं अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से डिफाइन नहीं है, किसी भी बुक किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है। इसीलिए जो है अपना अपना जो है व्यक्तित्व जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई कला कह रहा है, कोई जो है साइंस कह रहा है, अलग अलग तरीके से। ठीक, यही था। अब इसमें जो है आप लोग को बता दूं, जो है पहला पॉइंट लिखिए, क्या विधि शास्त्र कला है, इज जूरिस्प्रूडेंस एंड जो है आप लोग का जो है आर्ट। ये लिखिए, आप लोग जो है यहाँ जो है लिखने का जगह नहीं है, इसे मिटाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसमें आप लोग लिखिए जो है, इसमें आप लोग समझिए जो है कला में समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान आदि जो है विषय आते हैं। विधि जो है निर्माण करते समय जो है इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर विधि या कानून बनाया जाता है तो इन सभी सब्जेक्ट जो मैं आपको बताया, जो है अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, हिस्ट्री जो है आपका इतिहास, राजनीतिक, इसके बाद विज्ञान, साइंस, ये सब को जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते अगर आप लोग जो है कानून बना रहे हैं। क्योंकि जब कानून बनता है तो ये सब भी जो है इसमें उपयोग होते हैं, इसमें जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इसमें जो है लाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक, इसीलिए जो है आप लोग देखिए और आगे देखिए जो है इसमें क्या कहा गया है, समाज पर विधि का असर होता है, जैसे महिला आरक्षण, विवाह, आयु आदि, ये सब ETC करके जो ये समाज पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए सब चीज जो है मिला करके जो है आप लोगों का एक कानून बनता है। ऐसा मत समझिएगा कि जो है इसमें साइंस इन्वॉल्व नहीं होता, इकोनॉमिक्स नहीं इन्वॉल्व होता है, जो है हिस्ट्री नहीं इन्वॉल्व, सारे चीज जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब एक कानून आपका बनता है। ठीक, अब आगे देखिए जो है इसमें इन्होंने कहा, इतिहास में अध्ययन करते हैं कि विधि का विकास जैसे हुआ, विधि की जो है कमियों में जो है सुधार होते हुए चला गया। मतलब ये कि जो है जब विधि का जो है धीरे धीरे जो है मतलब विस्तार होता गया, वो इतिहास में बढ़ता गया, फिर उसमें जो है कुछ ना कुछ चीजें जो है सुधार होते गए। जैसे कि जो है अगर आप पढ़ रहे हैं पहली बार में, तो पहली बार में आपको नहीं याद होगा, पहली बार में हो सके ना समझ में आया, क्योंकि नया नया सब्जेक्ट है और ये अक्सर करके जो है एक्सपीरियंस पर्सन को नहीं समझ में आता। तो आप तो जो है अभी नए नए आए हैं। ठीक, तो आप लोग जब धीरे धीरे इसको पढ़ते जाते तो एक इतिहास बन जाता है, एक हिस्ट्री बन जाता है, एक हिस्ट्री बन जाता है। तो आपको जो है धीरे धीरे सारी चीजें जो है उसमें जो है इम्प्लीमेंट होता रहता है और धीरे धीरे जो है आप में जो है सुधार आता रहता है। तो इसमें ऐसे यही चीज इसमें कहा गया है। अब अर्थव्यवस्था हेडिंग डालिएगा, इसी में जो है अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर भी जो है विधि का असर होता है, जैसे व्यापार, मजदूरों, महिलाओं व बाल मजदूरों पर असर पड़ता है। ये अर्थव्यवस्था का देन है, ये अर्थव्यवस्था जरूरी है, क्योंकि कानून में अर्थव्यवस्था की जरूर जरूरी है, इकोनॉमिक्स की जो है बहुत जरूरी है। इसलिए अब देखिए जो है राजनीतिक विज्ञान में क्या कहा गया, इस पर जो है विधि का असर होता है, जैसे विधि में व्यक्ति के अधिकार व कर्तव्य, मतलब उसके राइट, उसके ड्यूटी, ये सब का जो है पता चलता है। ये पॉइंट आप लोग जो है समझ चुके होंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, क्या विधि शास्त्र विज्ञान है, वहां हम लोग जो है कला देखें। अब जो है क्या विधि शास्त्र जो है विज्ञान है, इज जूरिस्प्रूडेंस एंड साइंस, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा। ठीक, अब समझिए इसे जो है आगे जो है समझिए जो है आप लोग का जो है ये विज्ञान है कि नहीं है।
तो देखिए किसी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान जो है सिस्टमेटिक स्टडी ही जो है आप लोग का विज्ञान कहलाता है। ये आप अक्सर करके आप लोग जो है क्लास जो है 4th या 5th में ही पढ़े होंगे साइंस में। आमतौर से सामाजिक विज्ञान के विषय को विज्ञान के समूह में नहीं रखा जाता। जो सामाजिक विज्ञान का विषय वो विज्ञान के विषय में नहीं रखा जाता है, क्योंकि साइंस अलग है, सामाजिक विज्ञान मतलब अलग अलग जो है पार्ट से जुड़ करके जो आपका सामाजिक विज्ञान बना हुआ है। ठीक, और इसमें देखिए जो है इसमें कहा गया है कि इसका अध्ययन भौतिक विज्ञान फिजिक्स की तरह नहीं होता है। और आपका जो है साइंस जो है जैसे कि जो है इसका अध्ययन जो है इसे पढ़ने में जो है आपका जो है फिजिक्स की तरह नहीं होता। जैसे फिजिक्स आप लोग जो है याद कर लेते हैं, उसका नंबर का लगा लेते हैं, नहीं, ये सामाजिक विज्ञान अलग तरीके से होगा। आप लोग जो क्लास 9th या 10th में जो है पढ़े होंगे। ठीक, सोशल साइंस जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए जो है इसमें कहा गया कि बोर्ड सेंसस से देखा जाए तो कर्मिक अध्ययन जो है सिस्टमेटिक स्टडी करने वाले हर एक विषय को कहा जा सकता है। चीज इसमें जो है कहा। अब आगे जो है इसमें देखिए जो है कुछ जूरिस्ट है जिन्होंने जो है इसमें जो है कहा है, कुछ जो है बताया गया है कि जो है ये साइंस है कि नहीं है। जिसका पहला नाम आप लोग लिख लीजिएगा हॉलैंड। हॉलैंड के अनुसार क्या कहा गया कि औपचारिक फॉर्मल या विश्लेषणात्मक एनालिटिकल जो है विज्ञान है, भौतिक नहीं है। यह विभिन्न देशों की जो है विधियों का अध्ययन जो है गहराई से नहीं करता है, बल्कि उनके बाह्य आकार मात्र का अध्ययन ही करता है। मतलब ये सिंपल चीजें जो है अध्ययन करता है, जो कि जो है गहराई में नहीं जाता है। इनका जो है कहना यही है। जो विभिन्न आगे देखिए जो विभिन्न देशों के विद्वानों में जो है समान रूप से मौजूद होता है, इसको विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है विधिशास्त्र एक जो है क्रमबद्ध ज्ञान होता है। सिस्टमेटिक जो है स्टडी जो है सिस्टमेटिक जो है साइंस होता है। इसे इन्होंने जो है ये चीज जो है कहा इन्होंने। और आगे जो है कहा कि विधिशास्त्र को जो है विधि का विज्ञान कहने पर जो है विधिशास्त्र को आपत्ति भी है। बहुत से विधिशास्त्र जो है इसे आर्ट भी कहते हैं, ये जो है इसीलिए जो इन्होंने जो है ये चीज इसमें कहा है। अब देखिए आप लोग के जो है एक प्रोफेसर और हैं, एक जूरिस्ट और थे जिनका नाम है ग्रे। ग्रे नाम लिखिएगा आप लोग। ग्रे के अनुसार हॉलैंड की परिभाषा जो है पूरी तरह जो है नॉट क्लियर, मतलब जो है कहा गया इनके द्वारा कि जो है ये हॉलैंड ने जो परिभाषा दिया है ये जो है मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए जो इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा विधिशास्त्र भी उतना ही औपचारिक है जितना कि जो है शरीर, जो आप लोग का जो है शरीर का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ द बॉडी औपचारिक है जितना कि जो है शब्द का प्रयोग करके हॉलैंड ने विधिशास्त्र के बाह्य रूप पर जो है जोर दिया है, उसके आंतरिक विषय पर नहीं। उसने विधिशास्त्र के प्रयोग पर भी ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि जो है जितना जो है इन्होंने जो है ऊपरी जो है प्रभाव पर इन्होंने ध्यान दिया, जो कि अंदर जाकर के जो है बॉडी में जो जाकर के जो एक शरीर में जाकर के जो है उन्होंने जो है निचली हिस्से से जो है ध्यान नहीं दिया है। इनका कहना यही है। ठीक, अब अलग अलग है, मतभेद है। अब जो है जब कहीं डिफाइन नहीं होता कोई चीज तो उसमें लड़ाई होती है, आपको पता होगा पहले से ही। अब आगे देखिए जो इसमें हेडिंग डाल लीजिए विधिशास्त्र के प्रकृति में जो है मतभेद। ठीक, इसमें जो है क्या मतभेद है ये हेडिंग लिख लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इस हेडिंग डाल लीजिएगा। बहुत लोग लिख लीजिएगा पहला पॉइंट कि बहुत लोग इसे कला कहते हैं जो मैंने बताया, और बहुत लोग इसे जो है साइंस कहते हैं। सिंपल सा मतलब बहुत लोग जो इसे जो है आर्ट कहते हैं, बहुत लोग जो इसे साइंस कहते हैं। ये आप लोग जो है 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। मतलब इसके बाद जो है आप लोग जो है जो मैंने बताया जो है जो भी जूरिस्ट का उनका नाम भी लिख सकते हैं आप लोग। बस हो गया आपका जो मतभेद, यही है मतभेद इसमें। ठीक, तो अब आप लोग का जो ये 4 पॉइंट जो है क्लियर हो चुका और आपको मैंने बता दिया मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन एंड नेचर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेक्शन में आप लोग देखेंगे इसका जो है आप लोग का जो है क्या होता है विधिशास्त्र का जो है स्कूल होता है, जो कुछ मेंस बॉडी होती है, स्कूल होते हैं। इसके बारे में स्कोप इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो है आप लोग मेरे साथ बने रहेगा। ठीक, तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट। आप लोग पूरा मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। मेरे पास उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से आपको जो है बताता कि आपको सारी चीज़ें जो है यहीं पर जो है करवा देता, यहीं पर लिखवा देता, और आप लोग को जो है नोट्स बनाने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। लेकिन कुछ सुविधाएं के नाते कुछ असुविधा है तो प्रॉब्लम तो होगी, अब लड़ना पड़ेगा ही। अब इतना दूर पहुंच गए हैं तो आगे भी बढ़ाएंगे। बस आप लोग अपना साथ मत छोड़िएगा और साथ दीजिएगा, उसमें आप लोग का बेनिफिट है। ठीक, थैंक यू।